हेलो एवरीवन, हेलो लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फीमेल से जुड़ी कॉमन प्रॉब्लम फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट में सिस्ट होती है और या ब्रेस्ट में जो लंप होता है या ब्रेस्ट में पाई जाने वाली जो गांठें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ करके फाइब्रोएडिनोमा के केसेस को सक्सेसफुली विदाउट सर्जरी मीठी गोलियों से फाइब्रोएडिनोमा के केसेस को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है? ब्रेस्ट लम्प वो एक में या दोनों ब्रेस्ट में मिल सकता है और सिंगल भी मिल सकता है और मल्टीपल भी मिल सकता है। जो फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट होता है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है और जो ब्रेस्ट के जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण होता है और ये मूवेबल होता है, पेनफुल भी हो सकता है और पेनलेस भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकता है। और जो मोस्टली जी ये 15 to 35 ईयर्स फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है फाइब्रोएडिनोमा। तो ये सेल्फ एग्जाम से पता चल जाता है कि ये मूवेबल होता है। इसको ब्रेस्ट माइस भी कहा जाता है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं फाइब्रोएडिनोमा के? इसका जो एग्जैक्ट कोज है वो अभी तक पता नहीं है, फिर भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है, यानी कि फाइब्रोएडिनोमा के केसेस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। या जो फीमेल होती हैं, जो कम एज वाली फीमेल होती हैं, वो ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं, ज़्यादा यूज़ करने से फाइब्रोएडिनोमा के केसेस देखने को मिल सकते हैं। या स्ट्रेस के कारण भी फाइब्रोएडिनोमा के केसेस देखने को मिल सकते हैं, या ओबेसिटी के कारण भी देखने को मिल सकते हैं केसेस, या जेनेटिकली भी हो सकता है फाइब्रोएडिनोमा। जो फाइब्रोएडिनोमा होता है वो या मेंस्ट्रुअल साइकिल को अप एंड डाउन करने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनको यूज़ करने से भी फाइब्रोएडिनोमा के केसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये कैसे डायग्नोस करेंगे कि या इसके क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। एक तो मेमोग्राफी होता है, एक यूएसजी होता है, एक एमआरआई होता है। इनसे आइडेंटिफाई हो जाता है कि फाइब्रोएडिनोमा का पता लगाया जा सकता है। तो जो सिंपल फाइब्रोएडिनोमा होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं। फाइब्रोएडिनोमा मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। एक तो सेलुलर फाइब्रोएडिनोमा होते हैं जो कि तेज़ी से बढ़ते हैं, 7 to 90% सेलुलर होते हैं और जुवेनाइल होते हैं। ये 10 to 18 ईयर्स फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ग्यान फाइब्रोएडिनोमा होते हैं, ये मास और साइज दोनों में बड़े होते हैं। तो एक जो टेस्ट होता है वो FNAC होता है, फाइन नीडल एस्पिरेशन टेस्ट। इससे पता चल जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। सिंपल फाइब्रोएडिनोमा जो होता है वो सिंपल फाइब्रोएडिनोमा नॉन कैंसरस होता है और जो कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा होता है वो कैंसरस भी हो सकता है। तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ करके फाइब्रोएडिनोमा के केसेस को ठीक कर सकते हैं? तो मेरी जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया फ्लोरिका उस केसेस में होते हैं जो आपकी जो नोड्यूल्स होती है, जो गांठ होती है वो हार्ड होती है और उस केसेस में कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। वो जो आपकी गांठ होती है उसको सॉफ्ट करती है और सॉफ्ट करके धीरे धीरे घुला देती है। कैलकेरिया फ्लोर 30 की आप 2 ड्रॉप दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप 2 to 3 मंथ रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके रेगुलर यूज़ करने से जो आपकी गांठ होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और सॉफ्ट होकर धीरे धीरे घुल जाती है और फाइब्रोएडिनोमा ठीक हो जाता है। तो मेरी जो दूसरी मेडिसिन है वो है कोनियम मैकुलेटम। कोनियम मैकुलेटम फाइब्रोएडिनोमा की बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपकी जो गांठ है उनमें दर्द बना हुआ है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में जो गांठ होती है उनमें दर्द बना रहता है, और कैंसर्स की हिस्ट्री है या कैंसर्स की हिस्ट्री नहीं भी है, तो जो गांठ होती है उनमें जो दर्द होता है उस पेन को ख़त्म करने के लिए और गांठ को घुलाने के लिए कोनियम मैकुलेटम बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। आप कोनियम मैकुलेटम 200 की पोटेंसी में 1 ड्रॉप वीकली ले सकते हैं।
तो मेरी जो तीसरी मेडिसिन है वो है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का उन केसेस में काम करती है जो कि अगर आपकी ब्रेस्ट में गांठ है, साथ ही आपकी आर्म पिट में गांठ है, यानी कि बगल में भी गांठ है, तो उस केसेस में फाइटोलक्का 30 की आप 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये आपकी आर्म पिट की गांठ को भी डिज़ोल्व कर देगा और आपको कंफर्टेबल करेगा। मेरी एक तीसरा है स्कोफ्लोरिया नोडुसा का मदर टिंचर, बहुत ही इफेक्टिव है फाइब्रोएडिनोमा के केसेस को ठीक करने के लिए। आप 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये आपको किसी भी तरह का ट्यूमर हो या गांठ हो उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो मेरी एक मेडिसिन है थायरोडिनम 3x। ये उस केस में काम करती है अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, साथ ही आपके ब्रेस्ट में भी गांठ है, तो उस कंडीशन में आप थायरोडिनम 3x की 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म के को कंट्रोल करती है और साथ ही में आपकी गांठ को नॉर्मल करके आपको कंफर्टेबल करती है। थायरोडिनम 3x अगर आपको थायराइड की हिस्ट्री के साथ अगर आपको गांठ की प्रॉब्लम है। तो मेरी एक मेडिसिन है पल्सेटिला। अगर आपके जो मेंसेस है वो इरेगुलर है और आपको गांठ ब्रेस्ट में गांठ की प्रॉब्लम है, मेंसेस आपके इरेगुलर है, जैसे कि स्केल्टी है या ज़्यादा है या लेट है या अर्ली है, और साथ ही में आपको फाइब्रोएडिनोमा की प्रॉब्लम है, तो उस केस में और आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है, तो उस केस में ये पल्सेटिला 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप पल्सेटिला 30 की दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन बताई है ये फीमेल में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है ब्रेस्ट में, जो कि बेनाइन ट्यूमर होती है, जो कि नॉन कैंसरस होती है, कैंसरस नहीं होती है, उस केस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप अपनी जो हर पर्सन की जो मेडिसिन होती है वो सिम्टम के बेसिस पे डिफर होती है, और जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट के मेंटल और फिजिकल बिहेवियर पर बेसिस होता है और साथ ही में सिम्टम बेसिस होता है। तो आप जो मेडिसिन है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए। बिफोर गोइंग टू एनी सर्जरी फर्स्ट गो फॉर द मेडिकेशन। तो ये जो मेडिसिन थी फाइब्रोएडिनोमा के केसेस को सक्सेसफुली ठीक करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू एंड till then stay healthy and take care, and thank you for watching my video. Please subscribe to my channel and thank you for watching.